स्टूडेंट्स, आपने मॉडल्स का जो बेसिक का वीडियो देखा होगा, आपको पता पड़ गया होगा कि मॉडल्स को आपको कैसे काम में लेना है सेंटेंसेस में। तो अब आज हम शुरू कर रहे हैं विल और वुड का यूज आप कैसे करेंगे सेंटेंस में, कौन से भावों को दर्शाने के लिए, कौन से मूड को बताने के लिए हम विल यूज करते हैं और कहाँ हम वुड यूज करते हैं, ये इस वीडियो में आपको समझने को मिलेगा। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहना, देखते रहना इसको, ताकि आपको इन दोनों का यूज समझ में आ जाए कि कहाँ विल यूज होना चाहिए, कहाँ वुड यूज होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपन विल और वुड से। तो विल का यूज हम कहाँ करेंगे सेंटेंस में, हम कौन से भाव को अभिव्यक्त करने के लिए हम विल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि विल और शैल फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में ये एक कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए काम में आते हैं, कोई भी स्टेटमेंट बताने के लिए काम में आते हैं। जैसे ही विल कम हियर, वो यहाँ आएगा, एक सूचना है वो यहाँ आएगा। ही विल गो देयर, वो वहां जाएगा। तो ऐसा जो कोई सिंपल सा कोई सूचना होती है कि ये काम होगा या ये काम नहीं होगा, इस प्रकार का स्टेटमेंट बताने के लिए विल और शैल का यूज किया जाता है सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो विल कहाँ यूज होता है, सेकंड पर्सन के साथ में और थर्ड पर्सन के साथ में विल यूज होता है जब हम फ्यूचर टेंस पढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब हम मॉडल्स पढ़ते हैं तो विल का यूज हम फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं। विल का यूज हम फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं और कुछ स्पेशल चीजें हमें उसमें बतानी पड़ती हैं, हमारे स्पेशल भावों को अभिव्यक्त करना पड़ता है, उसके लिए हम विल यूज करते हैं। तो वो भाव कौन से हैं जो विल से यूज किए जाएंगे। एक तो देखिए, अगर कहीं पे भी सर्टेनिटी आ जाती है, कहीं पर भी सर्टेनिटी आ जाती है सेंटेंस में, कोई काम करने की निश्चितता का भाव आ जाता है कि ये काम तो पक्का होगा, समय स्थान सब सुनिश्चित हो गए, ये काम पक्का होगा, तो वहां पर हम आई के साथ में या वी के साथ में हम विल यूज करेंगे। प्रॉमिस, अगर हमने किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं, हम कोई तुमने ये काम किया तो हम ये काम कर देंगे, या तुम्हारे साथ हम अच्छा ये काम कर देंगे, कोई भी वादा हम करते हैं किसी से, तो वहां हम प्रॉमिस यूज करेंगे। विलिंगनेस, अगर अपनी कोई इच्छा है और हम अगले को बताना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम विल यूज करेंगे। और डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, अगर कोई चीज का हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है और उसको हमें एक्सप्रेस करना है, अपने इस भाव को अभिव्यक्त करना है, तो भी हम विल यूज करेंगे। और थ्रेट, धमकी, अगर किसी को धमकी देनी होती है तब भी विल यूज किया जाता है। तो देखते हैं कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं, जैसे ये एक सेंटेंस है, आई विल सी द मंडोर गार्डन नेक्स्ट संडे। अब हमने इसमें देखा कि यहाँ पर प्लेस और टाइम सब डिसाइड हो गया, एकदम सुनिश्चित है कि कब देखना है और कहाँ जाना है। तो जब ऐसी सुनिश्चितता की स्थिति हो, कोई प्रोग्राम बने या कोई भी टाइम फिक्स हो जाए, कोई भी जगह फिक्स हो जाए, कोई भी कार्यक्रम फिक्स हो जाए, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन के साथ में विल यूज करेंगे। वी विल, आई विल, है ना। तो क्या देखा हमने, समय और स्थान सब सुनिश्चित हो गए, सर्टेनिटी आ गई प्रोग्राम में, बिल्कुल निश्चितता है कि नेक्स्ट संडे को ये काम होना है, तो वहां पर हम विल यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ में। सेकंड हम देखते हैं, वी विल गिव हिम ए मोबाइल ऑन हिज बर्थडे, यानी कि बर्थडे के ऊपर क्या करना है, मोबाइल देना है उसको। तो हमने उससे प्रॉमिस करना है भी उसके बर्थडे पे हम तेरे को ये करेंगे, मोबाइल देंगे, वॉच देंगे, या ब्यूटीफुल वॉच मंगवा के देंगे, या तुम्हारे लिए कंप्यूटर मंगवाएंगे। ऐसा कोई भी हम प्रॉमिस करते हैं किसी के साथ भी कि तुम्हारे लिए हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो उस प्रॉमिस के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए भी, उस वादे के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए भी हम विल यूज करेंगे। वी विल गिव हिम ए मोबाइल ऑन हिज बर्थडे, हमने देखा ओकेजन के ऊपर कुछ देने की बात करी जा रही है, एक तरह से प्रॉमिस किया जा रहा है उससे कि तेरे बर्थडे पे हम तेरे को मोबाइल देंगे। तो यहाँ पर अगर कोई प्रॉमिस किया जाता है तो भी विल यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं विलिंगनेस। विलिंगनेस का मतलब क्या है, इच्छा जाहिर करना अपनी। तो जैसे आई विल हेल्प यू इन योर कैरियर, तुम्हारे कैरियर में मैं तुम्हारी मदद करूंगा या मैं तुम्हारी मदद
करूंगी। हमारे अंदर की भावना है ये, हम अपने अंदर की भावना को अभिव्यक्त कर रहे हैं सामने वाले के सामने। हम उसको बता रहे हैं कि हम तेरे लिए क्या करेंगे, हम तेरे लिए हम तेरी हेल्प करेंगे तेरे करियर में। तो ऐसा भी कोई भाव व्यक्त होता है तो हम विल यूज करते हैं। फिर अगर कोई चीज को हमने दृढ़ निश्चय कर रखा है और वो हमें अभिव्यक्त करना है, जैसे आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर मैं सच्चाई का पता लगा के रहूंगा या लगा के रहूंगी। तो ये निश्चित है, एकदम डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है। तो जब भी कभी कोई दृढ़ निश्चय होता है तो हम वहां पर भी विल यूज करते हैं। डिटर्मिनेशन के लिए भी हम आई और वी के साथ में विल यूज करते हैं। एक और है इसका यूज, किसी को धमकी देनी हो, थ्रेट, तब भी हम इसको यूज करते हैं। जैसे आई विल टीच हिम ए लेसन, मैं उसको एक सबक सिखाऊंगा या मैं उसको सबक सिखाऊंगी। तो ऐसा भी कोई भाव हमें अभिव्यक्त करना हो, धमकी वाला भाव अभिव्यक्त करना हो, हमें बताना हो, किसी के प्रति अपना रोष प्रकट करना है या अपना गुस्सा प्रकट करना है, तो हम वहां पर भी विल यूज कर लेंगे। धमकी के भाव में भी, थ्रेट के भाव में भी हम विल यूज करते हैं। तो ज्यादा कोई इनको लंबा चौड़ा दिमाग में नहीं रखना है। जो एग्जाम के पर्पज से है वो यही मूड्स आते हैं जो कि आपको समझ में आ गए होंगे, और आप इनको अगेन एंड अगेन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि इस प्रकार का कोई भी भाव सर्टेनिटी का किसी भी सेंटेंस में निश्चितता आ जाए तो यहाँ पे आप विल यूज करेंगे। अगर कोई प्रॉमिस आप कर रहे हैं तो आप विल यूज करेंगे। अगर कोई विलिंगनेस, आपकी अंदर की इच्छा आप जता रहे हैं, भाव बता रहे हैं अंदर का, तो वहां पर भी आप विल यूज करेंगे। और कोई डिटर्मिनेशन है तो भी आप विल यूज करेंगे। और अगर किसी को थ्रेट करना है, धमकी देनी है, तो भी आप विल यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि वुड का हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। वुड का यूज हम करते हैं एक तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, दूसरा अनरियल कंडीशन। अनरियल कंडीशन क्या है कि जो स्थिति है ही नहीं उसके बारे में हम सोच रहे हैं, अवास्तविक स्थिति, उसके बारे में भी हम वुड यूज करते हैं। तीसरा, अगर हमें कोई दो चीजों में प्रेफरेंस, किसी चीज को वरीयता देनी हो, किसी चीज को हमें पसंद करना हो ज्यादा, तब भी हम वहां पर भी वुड यूज करेंगे। कंडीशनल सेंटेंस अगर कहीं आ गया तो वहां पर भी शर्त अगर रखी गई तो वहां भी हम सेकंड कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में नहीं, सेकंड कंडीशन में। कंडीशनल सेंटेंस जो हैं 3 तरह के होते हैं, तो फर्स्ट वाले में नहीं, सेकंड वाले में, जो कि हम आगे और डिटेल में पढ़ लेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस में, लेकिन यहाँ भी मैं आपको समझाऊंगी। तो वहां भी हम वुड यूज करते हैं। और अगर हमें कोई अपनी इच्छा, कोई अपनी अंदरूनी दिल की इच्छा किसी के सामने कोई रिक्वेस्ट करनी है, कोई बहुत ही पोलाइट वे में हमें किसी से अपने मन की कोई बात कहनी है, अपनी कोई इच्छा जतानी है उसके सामने, तो भी हम वुड ही यूज करते हैं। और एक हम वुड का यूज करते हैं पास्ट हैबिट को बताने के लिए। तो देखते हैं अब कैसे इनको हम यूज करते हैं, सेंटेंसेस में इनका यूज देखते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं कि वुड का यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे, कौन से फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, कौन से मूड को बताने के लिए हम वुड यूज करते हैं। तो वुड हमने सबसे पहले देखा पोलाइट रिक्वेस्ट। अगर हमें किसी से विनम्र निवेदन करना, कोई काम करने के लिए हमें उससे रिक्वेस्ट करनी है, हमें किसी से काम करवाना है, तो हम कैसे यूज करेंगे, वुड यू प्लीज ओपन द विंडो। मान लीजिए हम बैठे हैं ट्रेन में और हम किसी को बोल रहे हैं कि ये खिड़की खोल देना भैया, तो हम कैसे बोलेंगे उसको, वुड यू प्लीज ओपन द विंडो, क्या आप कृपा करके विंडो खोलेंगे। ऐसे ही जैसे मान लो हम किसी को चाय के लिए बोल रहे हैं, तो वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे। एक बात ध्यान दीजिए, वुड में भी पोलाइट रिक्वेस्ट आती है, लेकिन वुड वाले में अधिकांशतया चॉइस आ जाती है कि क्या आप ये पसंद करेंगे, क्या आप लाइक का वर्ड आ जाता है या माइंड का वर्ड आ जाता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना चाहिए कि ये वुड के साथ ही आता है, चॉइस आती है वुड में। तो इसी तरह से हम पोलाइट रिक्वेस्ट में वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी हम देखेंगे यहाँ पे। दूसरा इसका यूज है अनरियल कंडीशन। अनरियल कंडीशन का मतलब क्या, कि वो बात हो ही नहीं सकती है, अवास्तविक स्थिति। जैसे
वुड दैट आई वर केयरफुल, कोई काम घट गया, घटना घट गई, तब हम सोच रहे हैं काश मैं उस समय थोड़ा सचेत होता, काश मैं उस समय थोड़ी सचेत होती। तो वो चीज अगर वो हो चुकी, थे ही नहीं तब हम सचेत, अब हम उस बात के बारे में सोच रहे हैं, वो अवास्तविक स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में जैसे वुड दैट आई वर यंग, काश मैं यंग होता, काश मैं यंग होती। तो ऐसी जो स्थिति जो हो चुका, घट चुका, वापस नहीं हो सकता है, वैसी स्थिति को अगर हमें एक्सप्रेस करना है तब भी हम अनरियल कंडीशन के लिए भी हम वुड ही यूज करेंगे। तीसरा हमने देखा प्रेफरेंस, वरीयता देना किसी चीज को कि कौन सी चीज हमें ज्यादा पसंद है, क्या करना हमें ज्यादा पसंद है। जैसे आई वुड सफर रादर देन बोरो, यानी किसी से उधार लेने की बजाय तो मैं परेशान होना ज्यादा पसंद करूंगा या पसंद करूंगी। मतलब किसी से उधार लेना मुझे पसंद नहीं है, उसकी बजाय क्या चीज पसंद है, उसकी बजाय मैं कष्ट उठाना पसंद करूं, लेकिन मैं किसी से उधार लेना पसंद नहीं करता या नहीं करती। तो प्रेफरेंस भी अगर हमें बतानी है, रदर देन आ गया तो हमें वहां पे वुड यूज कर लेना है, ध्यान देंगे इस बात का। ऐसे ही कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, कारण और परिणाम होता है। ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करते तो ऐसा होता। तो ये इस सेंटेंस में ये है, इफ सी वर्कड हार्ड सी वुड स्टैंड फर्स्ट, अगर वो कठिन मेहनत करती तो वो फर्स्ट आ सकती थी, आई नहीं वो, क्योंकि उसने कठिन मेहनत नहीं करी, करती तो आ सकती थी। कंडीशनल सेंटेंस में भी हम इस प्रकार से, अगर फर्स्ट क्लॉज में सिंपल पास्ट यूज किया हुआ है तो हम सेकंड क्लॉज में वुड के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ऐसे ही वांट और डिजायर, अगर कोई हमारी अंदरूनी तमन्ना है, हम किसी के सामने अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करना चाहते हैं, अपनी इच्छा अभिव्यक्त करना चाहते हैं, तो हम वुड का यूज करते हैं। जैसे वुड यू लाइक मी टू गो, कि क्या आप ये चाहेंगे कि मैं जाऊं, या गो या प्ले या सिंग या डांस, कुछ भी समझ लीजिए। क्या आप चाहेंगे कि मैं जाऊं, या क्या आप चाहेंगे कि मैं खेलूं, क्या आप चाहेंगे कि मैं गाना गाऊं, क्या आप चाहेंगे कि मैं डांस करूं। तो इस तरीके से हम, ये लाइक वर्ड आया है यहाँ पर, फिर चॉइस पूछी जा रही है ना। वुड यू माइंड इफ ही गोज होम, अगर वो घर जाता है तो क्या आप इस बात को बुरा मानेंगे। वुड यू माइंड, यहाँ माइंड, वुड यू माइंड से क्या मतलब है, क्या आपको ये बात बुरी लगेगी कि वो घर जाता है। तो ऐसा भी सेंटेंस आता है तो हम क्या यूज करते हैं, वुड यूज करते हैं। तो ध्यान देंगे। अब वुड का एक और मेजर यूज है पास्ट हैबिट, जिसको भी हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि पास्ट में बीते हुए समय में अगर किसी की कोई आदत होती है, रिपीटेडली वो व्यक्ति वो काम करता रहता है, अपनी चॉइस से या कैसे भी वो काम को लगातार करता रहता है, और उस काम में कोई एक्शन होता है, तो उसके लिए, उसको बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वुड यूज करते हैं। जैसे ही वुड प्ले क्रिकेट व्हेन ही वाज यंग, जब वो यंग था तो वो क्रिकेट खेलता था। प्ले में एक एक्शन भी हो रहा था और वो लगातार खेलता था, तो उसकी वो आदत भी थी, रिपीटेडली वो ये वर्क करता था। तो ऐसी बात को बताने के लिए हम वुड यूज करते हैं। पास्ट हैबिट को बताने के लिए हम एक और मॉडल का यूज करते हैं, सेमी मॉडल है जो यूज टू उसका। तो जैसे हम वुड की जगह उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो ही यूज टू प्ले क्रिकेट व्हेन ही वाज यंग, यानी पास्ट की हैबिट बताने के लिए हम वुड और यूज टू दोनों को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, यूज टू की जगह वुड और वुड की जगह यूज टू। अगर आपके एग्जाम में आए तो आप ये बात समझ सकते हैं कि अगर कोई एक्शन वर्ब है तो हम यूज टू भी यूज कर सकते हैं और वुड भी यूज कर सकते हैं। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे हम यूज टू की जगह वुड को रिप्लेस नहीं कर सकते। वो केसेस कौन से हैं? सबसे पहले तो हम ये समझें कि वुड एक प्योर मॉडल है, ये इसका काम सिर्फ जो है अपने भावों को अभिव्यक्त करने का ही है, और इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। यानी कि वुड में और यूज टू में क्या डिफरेंस है, ये हमें पहले समझना जरूरी है कि वुड एक प्योर मॉडल है और इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। जो भी हमने मॉडल्स के नियम पढ़े थे वो सारे वुड के ऊपर लागू होते हैं। लेकिन यूज टू जो है
वो एक मॉडल की तरह भी काम करता है, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज होती है, और ये एक साथ में ही कंजक्शन का भी काम करता है, ये एक एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो हम एक दो एग्जांपल से देखेंगे कि ये कहां पे कंजक्शन का काम करता है, कहां पर ये एडजेक्टिव का काम करता है, और कहां पर ये मॉडल्स का काम करता है। तो मॉडल्स का तो हमने देखा कि जब भी कोई एक्शन वर्ब है तो हम वुड की जगह इसको यूज कर लेते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि यूज टू बाकी और कहां कहां वर्क करता है। वुड तो हमने देख लिया पास्ट हैबिट में काम कर रहा है, अब यूज टू का हम देखते हैं। स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि यूज टू कहाँ यूज होगा, कहाँ, वहां जहां पे हम वुड से उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। अगर किसी सेंटेंस में इस प्रकार की सिचुएशन बन जाए, जैसे कि यहाँ पे क्या है, सी इज यूज टू वर्किंग हार्ड, यहाँ पे हमने क्या देखा, इज, यानी कोई भी बी की फॉर्म अगर यूज टू से पहले आ जाए, बी की फॉर्म बताई थी मैंने आपको, इज आर एम वाज वर, इज आर एम वाज वर। तो कोई भी बी की फॉर्म अगर यूज टू से पहले आ जाती है तो वहां पर, यहाँ मॉडल से हमने क्या देखा, मॉडल के जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन यहाँ पर फिर बी की फॉर्म आ गई तो फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी बल्कि फोर्थ फॉर्म लगेगी, एज ए जीरंड। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज हो जाता है तो वो एक नाउन का काम करने लग जाती है। तो यहाँ पर समझने की बात है, ध्यान दीजिए वापस से, अगर यूज टू से पहले बी की कोई भी फॉर्म लग जाती है, इज आर एम वाज वर, कुछ भी लग जाता है यहाँ पे, तो उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा वुड के साथ नहीं होता, वुड हमेशा प्योर मॉडल है वुड, इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। तो ये एक मेन डिफरेंस है इन दोनों के यूज में, कि अगर बी की फॉर्म लग जाती है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी यहाँ पे। दूसरा, आई यूज टू बी ए हाउस वाइफ बट नाउ आई एम ए टीचर, मैं एक हाउस वाइफ हुआ करती थी लेकिन अब मैं एक टीचर हूं। तो यहाँ पर ये टू बी फॉर्म क्या बता रहा है, ये एक स्टेट बता रहा है, ये मेरी स्थिति बता रहा है, मेरी अवस्था बता रहा है। तो जब भी कोई स्टेटिव वर्ब लग जाती है, जब भी कोई स्टेट बताने वाली वर्ब लग जाती है, या टू बी फॉर्म लग जाता है, मान लीजिए टू बी फॉर्म लग गया, तो वहां पर भी हम यूज ही यूज करेंगे, वहां पर हम वुड यूज नहीं करेंगे। ये ध्यान रखने की बात है कि अगर कोई भी स्थिति में, जहां पर स्थिति बताई जा रही है, अवस्था बताई जा रही है कि पहले मैं क्या थी अब मैं क्या हूं, तो ये मेरी अवस्था बताई जा रही है, मेरी स्थिति बताई जा रही है। तो ऐसा कोई सेंटेंस जहां भी आ जाता है ना, वहां पर यूज टू यूज होगा, वहां पे वुड यूज नहीं हो सकता, हम वुड को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। एक और सिचुएशन आगे, ही यूज टू लाइक क्लासिकल डांस बट नाउ शी लाइक्स फ्री स्टाइल, ही यूज टू लाइक, फिर देखिए लाइक वर्ब आ गई है। लाइक वर्ब कौन सी है, स्टेटिव वर्ब है। लाइक वर्ब कौन सी है, स्टेटिव। ये एक हमको सिर्फ बताती है, कोई किसी को पसंद करता है तो वहां पसंद करने में कोई एक्शन नहीं होता है, वो तो सिर्फ एक अंदर की भावना होती है, किसी को लाइक करना। तो ये जो वर्ब है लाइक करना, लाइक वाली यहाँ पर जो यूज है, वो क्लासिकल डांस लाइक करती है, पसंद करती है, उसके अंदर की भावना है कि वो लाइक करती है। तो जहां भी इस प्रकार की स्टेटिव वर्ब आ जाती है, अंदर की भावनाओं को अभिव्यक्त कर रही है वो, वहां उसमें कोई एक्शन नहीं है। अगर वो क्लासिकल डांस करती है तो एक्शन है, ध्यान दीजिएगा, डांस में एक्शन है, लेकिन यहाँ डांस नहीं कर रही है, वो डांस को लाइक करती थी। ही यूज्ड टू लाइक क्लासिकल डांस, वो इस चीज को लाइक करती थी, पहले पसंद करती थी, बट नाउ शी लाइक्स फ्री स्टाइल, लेकिन अब उसको क्लासिकल डांस की बजाय क्या पसंद है, क्या पसंद करती है, वो फ्री स्टाइल डांस पसंद करती है। तो ऐसे जब भी कहीं स्टेटिव वर्ब आ जाएगी तो वहां पर भी हम यूज टू यूज करेंगे। लाइक जैसी, बी जैसी वर्ब आ गई तो हम वहां पर यूज टू ही यूज करेंगे। तो ध्यान दिया आपने, ये इज क्या है, बी का एक रूप, ये बी, ये भी स्टेटिव वर्ब, और ये लाइक। तो ऐसे अगर वर्ब आ गई है सेंटेंस में तो वहां पर श्योर एंड सर्टेन क्या यूज होगा, यूज टू यूज होगा। तो ये अब बिल्कुल ध्यान देंगे, यहां पर हम इसको वुड से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। हम वुड से रिप्लेस कहां कर सकते हैं, जहां कोई एक्शन वर्ब हो। ही वुड प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता था
तो उसमें एक एक्शन होता था। अगर पास्ट में कोई एक्शन वर्ब यूज करी गई है तो वहां हम वुड और यूज टू को आपस में रिप्लेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे मॉडल्स, विल, वुड, यूज टू का प्रयोग। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा इसको, और प्लीज अपने जो भी सजेशन है जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियोज आने वाले हैं। जो भी मॉडल्स के हैं, नॉन फाइनेट्स के हैं, जो भी वीडियोज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंपटीशन वाले बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।